सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम सब लोग वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज ब्रदर सूरज सुजीत हैं और समय को मैं सुजीत भाई को देना चाहता हूँ। जय मसीह हेलो। सर। जय मसीह ब्रदर, स्टार्ट कीजिएगा। जी सर, हमारी आवाज जा रही है आपके पास? जी ब्रदर, आ रहा ओके सर। तो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय और दिन में लाए हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता के वचन को हम लोग सुन सकें। ठीक है, हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। महान जीव परमेश्वर खुदावंद यीशु प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं पिता। प्रभु, आपने यह सुंदर सा समय और दिन प्रभु हम लोगों के जीवन में लाए प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद यीशु प्रभु जी, हम लोग पिता आपकी आंखों के पुतली है मेरे खुदा यीशु प्रभु जी। हम सभी को प्रभु आप पिता हर दिन पिता संभाल कर रखने वाले प्रभु हैं आप मेरे खुदावंद यीशु प्रभु जी। प्यारे पिता, आज पिता जो भी वचन है प्रभु, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा पिता आप हमसे बातें करिए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद यीशु प्रभु जी, आपके वचनों को प्रभु हम लोग सुनकर प्रभु उस वचन पे प्रभु हम लोग चलने वाले बने मेरे खुदा। क्योंकि प्रभु हैं आप हमारे यीशु पिता, और प्रभु आप पवित्र हैं पिता। आपके हर एक शब्द कहे हुए पवित्र वचन है मेरे प्रभु। पिता, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र वचन के ही द्वारा पिता आप हम सभी से बातें करिए प्रभु। पिता, हम लोगों को आप अपने वचन को सुनने ही वाला ना बनाओ प्रभु, पिता उस वचन पे चलने वाला भी बनाओ प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता से, आमीन आमीन। तो आज हम देखेंगे यशायाह की एक बुलाहट परमेश्वर की ओर से था, और परमेश्वर ने यशायाह को क्यों बुलाया? ताकि परमेश्वर जो है अपनी बातों को सबके पास पहुंचा सके। किसके पास? जो गलतियां करते थे। और परमेश्वर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए किसी न किसी को जरूर से जरूर नियुक्त करता है। उसी तरह से प्रभु ने यशायाह को चुना और उसको बुलाया। तो हम देखेंगे यशायाह 6 अध्याय, सदी 6 अध्याय को देखेंगे, 1 पद से लेके 8 पद तक। तो पहले पद को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। यहाँ पर जो है, जो यशायाह था वह यरूशलेम के मंदिर में रहता था, और उसी जगह से परमेश्वर की बुलाहट हुई। और यह तब हुआ जब राजा उजियाह के मरने के बाद। और जो है कि राजा उजियाह के पास, यहाँ तक कि उजियाह राजा, योताम और आहाज और हिजकिया, इन लोगों के पास परमेश्वर की बातों को पहुंचाना था यशायाह के द्वारा। तो परमेश्वर ने इन लोगों के पास अपने वचन को भेजा यशायाह के द्वारा। आखिर इन लोगों ने कोई तो, जाहिर सी बात थी, लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादा गलतियां कर दी थी परमेश्वर की नजर में। तो आखिर में इन लोगों को गलतियां क्या था? आइए हम लोग देखेंगे, निकालेंगे दूसरा इतिहास, और 26 अध्याय का 18 पद को ही पढ़िएगा। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो पढ़िएगा।
ठीक है, अच्छा मैं ही पढ़ता हूँ। और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है कि यह उजिया राजा जो था, या इसने गलती किया। परमेश्वर ने इसको 16 वर्ष में इसको राजा बनाया। 16 वर्ष में जब इसको राजा बनाया, तो क्या यह गलतियां करने के लिए? नहीं। इसने सारी प्रजा को भी गलत काम करने से भी उकसा दिया। जैसे कि गलत काम करने पे भी, जाहिर सी बात है, राजा जो है, राजा की बातों को सब लोग मानते थे, सारी प्रजा के लोग। उसी तरह अब यहाँ पर यह गलतियां इसने इसलिए किया क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति, बहुत ही आगे बढ़ गया। इसके पास क्या है, घमंड आ गया। और इसने घमंड में एक गलतियां ये बहुत भारी कर दिया। किया क्या इसने? इसमें लिखा है 18 पद में, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा। कौन कह रहे हैं? ये याजक लोग हैं। जिस याजक का काम था धूप वेदी को जलाना और मंदिर का सेवा करना, वह हारून के संतान संतान का काम ही था। लेकिन राजा जो है, इसने गलती से वह काम करने के लिए चला गया, मंदिर में घुस गया और जो है धूप वेदी का जो है, जो दिया होता है, उसको जलाने के लिए उकसित हो गया। और जो है कि तब याजक लोग वहां पे घुस गए, उस मंदिर में घुसकर उजिया राजा को बोले, तू यहां से निकल जा, क्योंकि यह काम तेरा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हारून की संतान ही लोगों को इस काम करने के लिए इसको नियुक्त किया है। तेरा काम है राज्य करना, मतलब राजा है तू, तो सारी प्रजा का क्या करे, एक सच्चा न्याय के रूप में तू न्याय कर। और जो परमेश्वर की जो है कि मंदिर का सेवा करना, वह हारून की संतान का काम है। फिर भी वह गुस्सा हो गया। भाई उसको ज्यादा से ज्यादा उस धन दौलत का, राजपाट का ज्यादा से ज्यादा घमंड आ गया था। लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, वही परमेश्वर उस राज्य राजा पदवी से भी नीचे गिरा सकता है। क्योंकि राजा बनाने वाला परमेश्वर है, तो उसको उस पदवी से हटाने वाला भी परमेश्वर है। चाहे जैसे भी उसको हटा देगा, लेकिन यदि तब हटाएगा जब सच्चे तरीके से अगर न्याय ना करेगा तो। और उस इस गलती का भी सजा उसको मिला। मिला क्या है, इसमें लिखा है 19 पद में, लिखा है कि तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुझला उठा। वह याजकों पर झुझला रहा था कि याजक याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन से धूप की वेदी के पास ही उसके हाथों उसके हा, उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। यह इसने गलती किया तो यह अब उसके माथे पर कोढ़ का प्रकट होना शुरू हुआ। प्रभु ने उसको उस गलतियां का जो है कि सजा दिए। यहाँ तक कि जब सारे याजक लोग जो मना कर रहे हैं, तो वो नहीं मान रहे, उन पर भी गुस्सा हो गया। अब यह कोढ़ प्रकट हुआ, उसके माथे से शुरू हुआ, लेकिन वह वहां से हट भी नहीं रहा। तब याजक लोग जो थे, उन लोगों ने उसको वहां से पकड़ कर खींच कर बाहर निकाला। नहीं तो परमेश्वर जो है कि और उसको भारी से भारी और ज्यादा दंड देते हैं। अब जो है कि उसके ऊपर कोढ़ प्रकट हुआ, उस वजह से उस राजा से जो है कि कोई भी मिलने के लिए नहीं जाते थे। यहाँ तक कि उसको एक घर में अलग स्थान पर रखा गया।
जिस राजा से लोग मिलने के लिए तरसते होंगे उस वक्त, उस राजा को सोचो अब इस गलतियां की वजह से कोई उसके पास जाता भी नहीं होगा। लिखा है इसमें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसके पास यहां तक कि कोई मिलने के लिए भी नहीं जाते थे कि आखिर उजिया राजा है भी कैसा, क्या हाल है उसका, कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो यह था उजिया राजा का जो है गलती। सेम इसका बेटे के, अब इसके बेटे के विषय में देखेंगे कि चार चार राजाओं के दिनों में यशायाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था। उसी तरह से अब इसका बेटे का नाम है योताम। यह जो है 25 वर्ष में राज्य करने लगा। इसको राजा बनाया गया 25वें वर्ष में। इसकी उम्र थी 25 वर्ष। तो इसने भी जो काम बेटे ने, पिता ने किया, वही काम बेटे ने भी स्टार्ट किया। हालांकि एक गलती उसने नहीं किया जो पिता ने किया था कि परमेश्वर के मंदिर में घुसकर धूप वेदी को जलाना, यह काम नहीं किया था। लेकिन गलतियां उसने यह किया था कि मूर्ति को पूजा करना, यही उसने गलतियां किया था। तो वैसे ही जैसा पिता करते हुए चले हैं वैसे ही बेटे का भी। आज हम देखते हैं कि जैसा पिता करेंगे उसी तरीके से उनके बेटे भी देखकर अपने पिता के कामों को देखते हैं, तो उनके चाल चलन स्वभाव भी बदलते जाते हैं। तो यह जो है कि यो योताम भी कुछ ऐसे गलतियां भी कर दिया परमेश्वर की नजर में। ये हो गए दो राजा। अब हम देखेंगे आहाज राजा। ये लोग इन्हीं के बेटे से चले आ रहे हैं, इनके बेटे से बेटे इन्हीं लोग राजा बन रहे हैं। तो आहाज राजा के बारे में देखेंगे। इसमें लिखा है कि 28 अध्याय को देखेंगे, 28 का 2 पद में लिखा है, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई। तो यहाँ पर यह जो है आहाज राजा, इसने क्या किया, बाल देवताओं की मूर्तियों को ढलवाया। जो है कि यह काम उसको करना नहीं चाहिए था। लेकिन इन लोगों को जो है परमेश्वर जब राजा बनाए, ये लोग गलतियां पे गलतियां करते चले गए। अब इनके वजह से सारी प्रजा पर क्या हुआ, असर पड़ा। सारी प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं। और परमेश्वर वही चाहता है कि मैं यशायाह को वहां पर भेजूंगा ताकि जो है कि मेरी प्रजा के लोग बिगड़ने ना पाए। लेकिन एक राजा था जो है कि उसने परमेश्वर के नजर में जो है परमेश्वर की नजर में ठीक काम किया था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। और वह था हिजकिय्याह राजा। उसमें 29 पद में लिखा है कि जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकरिय्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल्य पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। तो यहाँ पर जैसा दाऊद का स्वभाव था, जैसा दाऊद ने किया था, ठीक वैसा ही हिजकिय्याह राजा का भी था। क्योंकि दाऊद राजा को जब भी कोई समस्याएं आती थी तो वह जो है कि परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना दुआ करता था। वैसे ही हिजकिय्याह भी था। जब हिजकिय्याह के पास यशायाह जो है कि पहुंचा, तो सुनिए सर।
यशायाह जो है कि जब पहुंचा तो उसने कहा कि हिजकिय्याह की जो है कि मृत्यु हो जाएगी कुछ समय। हिजकिय्याह राजा जो है कि यशायाह के उसके घर से निकलने से पहले उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना दुआ किया, और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया। तो इसका स्वभाव जो था दाऊद की तरह था। हालेलुया। ठीक है, हम आ जाएंगे यशायाह 6 अध्याय, उसी में आ जाएंगे फिर। क्योंकि अब हमने देखा था कि जो है यशायाह के पास परमेश्वर का वचन क्यों पहुंचा था, इन लोगों की गलतियों की वजह से। सबसे मुख्य वचन जो है कि इसमें 8 पद वाला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है कि 6 का 3 पद में लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ पर जो है कि परमेश्वर ने जब यशायाह को दर्शन दिखाया यरूशलेम के मंदिर में, जब दिखाया तो जो है कि उसको परमेश्वर का जो है कि दर्शन मिला, और परमेश्वर जो है कि सिंहासन पे कहा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था। सब कुछ इससे यशायाह ने देखा, परमेश्वर की सिंहासन पर बैठते हुए, विराजमान होते हुए भी। 5 पद में लिखा है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर जब यशायाह को परमेश्वर का दर्शन मिला तो उसने पहले क्या किया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर उसके सामने आए, दर्शन दिए उसको, उसने अंगीकार तुरंत कर दी कि मैं एक अशुद्ध होठ। यहाँ तक इसने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वालों मनुष्यों के बीच में भी रहता हूं। जब पवित्र परमेश्वर अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह दर्शन दिखाएंगे तो वह जो है अपने जीव से अंगीकार करेगा कि मैं पापी हूं। वैसे ही जब यशायाह को दर्शन मिला, उसने कहा, जिस जुबान से हम बोलते हैं इसी से पाप होता है। यहां तक उसने कहा कि मैं नष्ट होने वाला हूं, लेकिन जो है कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, 6 पद में लिखा है, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अपराध दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, अंगीकार किया, पाप का जो उससे हुआ था, तब उसको जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको जुबान को छू लिया, कहा उन्हें कि तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू मेरे काम के लिए योग्य हो गया, अब तू जा, अब तू मेरे काम को कर, क्योंकि अब तू अशुद्ध होठ वाला नहीं रहा, क्योंकि मैंने तुझे पवित्र कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे 8 पद, यहाँ पर बहुत ही दिल को छू छू देने वाला यह वचन है। इसमें लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना।
यहाँ पर यशायाह सुन रहा है प्रभु के वचन को, तो उसमें लिखा कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से पहुंच जाऊं। यह बात परमेश्वर बोल रहे हैं, किससे? यशायाह से। और लिखा है कि तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। जो उसके जीवन में हुआ होगा, सारी गलतियों का क्षमा मिला उसको, तब उसने कहा, प्रभु ने कहा मैं किसको भेज, तो उसने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तेरी बातों को उन लोगों के पास पहुंचाऊंगा जो तेरे वचन को नहीं मानते होंगे, जो गलतियां करते होंगे, उन राजाओं के दिन में जो प्रभु का वचन ऐसा के पास। तो उसी तरह जब, अगर परमेश्वर की जो बुलाहट होती है, जब तक कोई जाएगा नहीं, तो परमेश्वर के वचन का कैसे वहां तक प्रचार होगा? यशायाह वहां से गया, उन लोगों को बताया कि आखिर उन लोगों की गलतियां क्या थी। तो यहाँ पर जो है कि हमने देखा जो परमेश्वर की बुलाहट थी, उसी तरीके से अगर, यदि हम लोगों के जीवन में भी अगर बुलाहट आती है, तो योजना है तभी आती है बुलाहट। मान के चलिए जो वचन आया वह थोमा की वजह से आया, परमेश्वर ने उनको भी भेजा था। आज हम लोग भी परमेश्वर के इस वचन को पढ़ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर थोमा हम इस भारत में नहीं आता तो हम लोगों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं पता चलता। उसी तरह आज अगर हम लोगों के भी जीवन में अगर परमेश्वर की ओर से जब बुलाहट आती है, तो हम लोगों को भी जो है कि जहाँ कहीं पे भी मिले वहां पर चल देना चाहिए, परमेश्वर की जो है सो बुलाहट के अनुसार सेवा करने के लिए। हालेलुया। देखें मिशनरी कहानी के बारे में, लैंड में हुआ था। साहित्य और विश्वास में कलिस एक फरीसी पादरी के रूप में सेवा की, और होली होली और फ्राम ग्रीनलैंड आइस माउंटेस जैसे भजन संहिता लिखे, जो आज भी भाते हैं। मैं मैं उन्हें मैं उन्हें कलकत्ता का बिशप नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारत में एंगलिकन कलीसिया की देखरेख की। उन्होंने मिशनरियों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करें और कलीसियाओं को अथक यात्रा की, लेकिन भारी काम से उनका स्वास्थ्य स्वास्थ्य खराब हो गया। हेब्रेल की मृत्यु 3 अप्रैल 1826 को मृत्यु भारत में अचानक मृत्यु हो गई, और वे भजनों और मिशनरी जोश की एक अस्थाई विरासत छोड़ गए। प्रार्थना। पवित्र पवित्र प्रभु, हम आपकी पूजा करते हैं जो हमेशा के लिए राजा है, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आगे का समय सर को देंगे। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष करें।
बहुत खूबसूरत से आपने वचन को बांटा है। परमेश्वर जो भी वचन सुने हैं उन सभी के जीवन को वचन के अनुसार आशीष करें। हम आखिर प्रार्थना करेंगे और इस आराधना समाप्त करेंगे। खुदावन परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपको स्तुति आराधना हो। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में आपने जो कुछ भी किया है प्रभु, वो अनगिनत है। इसलिए आपको हम हमेशा आपके लिए हमारा जीवन को, हमारा समय को, हमारे हर एक ताकत को समर्पण करते हैं। आपका महिमा करते हैं, आपका महिमा का योग्य जीवन बिताते हैं, आपके न महिमा का इस सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। हमारे घर पे, हमारा वैयक्तिक जीवित पे, हम जब समाज में कदम बढ़ाते हैं, कोई काम में भी जाते हैं, हर जगह में प्रभु हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह आपको देखना चाहिए, वैसे जीवन बिताने के लिए मदद करें। प्रभु हमारे दिल के भीतर रहने वाले हर एक पाप के स्वभाव के गुणों को दूर करके हम एक निष्कपट जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें प्रभु, ताकि तेरे आगमन में हम निष्कपट दिखें, तेरे आगमन में हम पवित्र दिखें। जब तू आएगा प्रभु बादलों पर, तब हम पवित्र होकर आपके साथ उठा लिया जाना चाहिए, आपके साथ स्वर्ग में निवास करना चाहिए। ऐसे एक पवित्र जीवन इस आराधना में रहने वाले लोगों के सबके जीवन में दे दीजिए। उतना ही नहीं प्रभु, जो आए नहीं है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी आप छू लीजिएगा। दुनिया में ऐसे कई मसीह लोग हैं जो केवल अपनी जरूरतों के लिए तेरे नाम को स्वीकार करते हैं और तुझे भरोसा करते हैं तुझ पर। परमेश्वर, वे अपने जीवन को, अपने समय को देना नहीं चाहते। वैसे लोगों के जीवन को बदल दीजिएगा। जहाँ कहीं पर भी जो लोग इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, उन सब लोग आने वाले दिनों में तेरे चरणों में आने के लिए आप रास्ता को मोड़ दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते सर।